हर सुबह उठ के भाई मैं ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से थैंक यू बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन। थिंक अबाउट इट बिफोर इट्स टू लेट। ये मैं 4 शब्द कहना चाहूँगा रूबन एमिरोम को भाई, क्योंकि ये बंदा कहीं ना कहीं एक फ़िलोसफी पे अड़ा हुआ है। ये बंदा सीधा कहता है लाइक सिटी के अगेंस्ट जो मैच हारती है मैन यूनाइटेड, उसके बाद भी ये बंदा सीधा कहता है कि भाई मैं मेरी फ़िलोसफी से जुड़ा रहूँगा। आई एम स्ट्रिक्ट टू माई फ़िलोसफी, जो है मैं उसी हिसाब से चलूँगा। लाला मत कर, मत कर लाला मत कर। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब। यूनाइटेड का पता है क्या चक्कर है? मैं तुम्हें यूनाइटेड का एक चक्कर बताता हूँ भाई। यूनाइटेड क्या करती है, मैनेजर लेके आई, ठीक है। मैनेजर अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से प्लेयर्स को साइन करेगा, नए नए प्लेयर्स, ठीक है। फिर वो मैनेजर का प्ले स्टाइल यूनाइटेड में चलता नहीं है उन प्लेयर्स के साथ, तो उसको गालियाँ पड़ती है और मैनेजर को सैक कर दिया जाता है, ठीक है। आता है अगला मैनेजर। अब जो अगला मैनेजर आएगा वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेयर साइन करेगा। जो पिछले मैनेजर ने किए थे उनका करियर ख़राब देखते आ रहे हैं भाई हम, जो चल रहा है यूनाइटेड में। तो ये एक साइकिल बन चुकी है। रूबन एमिरोम भैया आए, उसने अपने हिसाब से 2-4 प्लेयर साइन किए हैं। अब उन प्लेयरों के साथ भी वो हग रहा है, एम ब्यूमो के साथ वो हग रहा है। मैं तुम्हें एक क्विक स्टैट बताता हूँ भाई। एम ब्यूमो पिछले सीज़न प्रीमियर लीग में उसने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस डाले हैं, ठीक है। और भाई तुम मैन सिटी के अगेंस्ट अगर तुमने देखा है भाई, डोरगू से क्रॉसेस मरवा रहे हो, डोरगू से तुम फीड कर रहे हो सेस्को को। सेस्को को वो बॉल नहीं मिल रही भाई, एरियली उसके माथे पे सिर पे बॉल ही नहीं आ रही। तुम भाई जो प्लेयर्स की एबिलिटी है उसके हिसाब से यूज़ करो ना उन्हें। ब्रूनो को तुम डबल पिवट में डाल रहे हो, लंठ भाई लंठ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। एम ब्यूमो को भाई तुम बढ़िया खिला रहे हो, बट एम ब्यूमो का एक नेचर है कि वो बढ़िया तगड़े क्रॉसेस डालता है भाई, उसकी एबिलिटी है भाई वो। तुम प्लेयर्स को उनकी लाइक उनकी जो एबिलिटी है, वो जिस नेचर में पले बड़े हैं, जो वो बचपन से करते आ रहे, तुम उसके हिसाब से खिलाओ भाई उन्हें। मैन यूनाइटेड भाई अब तक इस सीज़न 5 पूंछ मैच कुछ खेली है, जिसमें से भाई मैन यूनाइटेड एक मैच जीती है बस, बर्नले के अगेंस्ट। वो भी भाई किश्तों में जीती है, ब्रूनो फर्नांडिस मार देता है पेनल्टी। 4 मैच हारी है भाई। क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें? मिडफील्ड में भाई कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कैसीमीरो वो इंटेंसिटी नहीं दिखा पाता भाई, बुढ़ा हो गया थोड़ा यार, मानो चाहे मत मानो। अपने प्राइम पे वो बेस्ट था भाई, बट अभी बंदे का वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। ब्रूनो को तुम खिला रहे हो, उसके बारे में मैं बतेरा बोल चुका हूँ भाई। तुम मेरे से, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं यहाँ पे रूबन एमिरोम के भाई कल कपड़े वपड़े सब फाड़ दूंगा भाई, जो मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ करना। बिकॉज मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ हम बात करने वाले हैं चेल्सी की और मैन यूनाइटेड की। और भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली, चेल्सी है ना तुम्हें खोल देगी, चेल्सी तुम्हें खोल देगी भाई। चेल्सी को पता है कि तुम्हारा मिडफील्ड शेकी है, और अगर तुम्हें मैच जीतना है, चाहे वो छोटी टीम के अगेंस्ट हो चाहे बड़ी टीम के अगेंस्ट हो, तुम्हें तुम्हारा मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। चाहे वो यूनाइटेड की बात कर लो, सिटी की, चेल्सी की, न्यूकासल की, लिवरपूल की, आर्सेनल की। मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है तो तुम जीत रहे हो भाई। तुम जीत क्या रहे हो मतलब, इफ़ योर मिडफील्ड इज स्ट्रॉन्ग भाई, तब तुम रेडी हो कि हम एक बड़ी टीम के अगेंस्ट compete कर सकते हैं, हम एक लाइक छोटी टीम के अगेंस्ट भी compete कर सकते हैं अगर हमारा मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है। चेल्सी को पता है तुम्हारे मिडफील्ड के लोड़े लगे पड़े हैं भाई, तो चेल्सी तुम्हें खोलने वाली है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। चेल्सी भाई पिछले 4 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच हारी है, ठीक है। थोड़ा वो लाइक फंबल की थी अगेंस्ट लाइक ब्रेंटफोर्ड, बट बढ़िया चल रही है चेल्सी। पिछला मैच वो हारती है बैन के अगेंस्ट, वहाँ पे वो लिटरली हगती है भाई। आई वुड नॉट से हगती है, आई वुड से हगती है भाई। अच्छे नहीं खेलते हैं प्लेयर्स, कुकुरेया की बात कर लो तुम, चलोबा की बात कर लो, तो बट तो कहीं ना कहीं है ना, मैं तुम्हें कहूँगा कि ये मैच जीतना चेल्सी के लिए और यूनाइटेड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, यूनाइटेड के लिए हर मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो छोटी टीम के अगेंस्ट हो चाहे बड़ी टीम के अगेंस्ट हो, क्योंकि एक विन उनके लिए सेलिब्रेशन होता है भाई, जैसे उन लोगों ने कप जीत लिया हो, वो बात हो जाती है। क्योंकि अरसों से नहीं देखा है भाई यूनाइटेड को अच्छा मैच खेल के जीतते हुए, अरसा हो गया एक, तो देखो क्या रहता है ना। चेल्सी कहीं ना कहीं चेल्सी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, क्योंकि चेल्सी एक बड़ा मैच हार के आई है, ठीक है। तो अपना लाइक टेम्पो रखने के लिए, अपना लाइक मोराल अप रखने के लिए, टीम का मोराल अप रखने के लिए,
टीम को उसी पोजीशन पे लाने के लिए जिस पोजीशन पे वो बैन के अगेंस्ट हारने से पहले थी। चेल्सी को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूबन एमिरोम अपने हिसाब से प्लेयरों को खिलाना चाह रहा है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है एमिरोम के सिस्टम की। वो चाह रहा है जो मेरे माइंड में है मैं उस हिसाब से प्लेयरों को खिलाऊं, भले ही उस पोजीशन पे वो प्लेयर ट्रिगर करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जिस स्ट्रैटेजी से मैं चाहता हूँ उस स्ट्रैटेजी से गेम चले, हारे जीते मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये चल रहा है भाई रूबन एमिरोम के साथ। मारेस्का का सिस्टम बहुत ज़्यादा भाई स्टेबल और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मैच होने वाला है मारेस्का की एडोप्टेबिलिटी वर्सेस एमिरोम का फिक्स्ड सिस्टम। बात करते हैं हम भाई चेल्सी के लाइनअप की कि चेल्सी कैसे लाइनअप करने वाली है। मैं लिटरली चाह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस हो भाई। सब चेंजेस में तुम्हें लॉजिक नज़र आने वाला है, जो जो मैं तुमसे बात करूँगा चेंजेस के बारे में। गोलकीपर पोजीशन में तो भाई सोचना भी मत, सेंचेज स्टार्ट कर रहा है। अगर सेंचेज नहीं होता तो बैन मुनिच के अगेंस्ट स्कोर लाइन 4-1-5-1 ऐसी होती भाई। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेव मारे हैं बंदे ने। चाहे तुम लैमर के अगेंस्ट बात कर लो जो 1v1 चांस बनी थी, उसके बाद ओलिसे की जो 1v1 चांस बनी थी। सेंचेज बहुत ही बढ़िया खेला भाई। मैं नहीं चाह रहा कि तुम सेंचेज को वहाँ से हटाओ, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और अगर होता तो भी कोई हटाना बनता ही नहीं, ठीक है। राइट बैक पे मैं भाई कहीं ना कहीं मार्ले गस्तो को हटाऊंगा भाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई रीस जेम्स तुम्हें डिफेंसिवली थोड़ा वो देता है भाई, तसल्ली देता है ना। तुम एक चीज़ देखो, अगर तुम बैन के अगेंस्ट देख रहे हो भाई, तो जितना मार्ले गस्तो फट रहा था उतना कुकुरेया नहीं फट पा रहा था। और कुकुरेया का नेचर क्या है भाई, कुकुरेया का जो नॉर्मल नेचर है भाई वो ये है कि भाई वो ओवरलैप करता है, ठीक है। वो मिड में आता है, वो मिड में नंबर्स बढ़ा देता है ना, मिड को स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरलैप्स डालता है, जो कि भाई अगर मार्ले गस्तों को तुम खिला रहे हो तो कुकुरेया वो सब नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा मार्ले गुस्तो ही वही कर रहा है, कुकुरेया भी वही कर रहा है, तो तुम पिला जाओगे, है ना। और रीस जेम्स की बात करें, वो मिड में इतना हागा है भाई उसने बैन मुनिच के अगेंस्ट। तो मैं रीस जेम्स को खिलाना चाहूँगा भाई राइट बैक पे, ताकि कुकुरेया को फ्रीडम मिले अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए। वो मिड में आए भाई, वो मिड में तुम लगाओ काइसेडो फर्नांडिस खेल रहा हो या काइसेडो के साथ सेंटोस खेल रहा हो, तो वहाँ पे मिडफील्ड में वो नंबर बढ़ाए, ठीक है। ओवरलैप करे भाई, वो रन बनाए विंग्स पे, जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो खेल पाए, जो कि मार्ले गस्तो खेलेगा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम रीस जेम्स को राइट बैक खिलाओ, तुम्हें डिफेंसिवली वहाँ पे एक सिक्योरिटी मिलेगी भाई। अगर कुकुरेया निकल रहा है आगे तो तुम 3 एट द बैक ईजिली बना सकते हो, जो कि भाई बैन के अगेंस्ट बना रही थी 3 एट द बैक। लेफ्ट साइड कुकुरेया था, ठीक है। और ओलिसे को तुमने देखा भाई, ओलिसे कैसे धागे खोल रहा था कुकुरेया के। कुकुरेया की एक वो डिफेंसिव एबिलिटी कुकुरेया की इतनी बढ़िया नहीं है। वो जाना जाता है अपने अटैकिंग थ्रेट्स के लिए, है ना। उसका जो नेचर है वो अटैकिंग नेचर है, उसके लिए वो जाना जाता है। तो तुम उसे उस तरह से यूज़ करो जिसकी वजह से तुम्हें रीस जेम्स को राइट बैक खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। सेंटर बैक की बात करते हैं तो भाई टोसिन और चलोबा मेरे हिसाब से खेल रहे हैं भाई। बंदे थोड़ा स्ट्रगल किया था उन लोगों ने बैन के अगेंस्ट, बट भाई मैं फ़ैन नहीं हूँ चेल्सी का, बट फिर भी मैं ट्रस्ट करता हूँ इस डुओ को भाई कि ये बढ़िया करने वाला है, ठीक है। मिड में भाई काइसेडो और मैं एंजो फर्नांडिस को खिलाऊंगा। कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई सेंटोस को खिलाओ, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिवली ज़्यादा तुम्हें एक वो देगा, सिक्योरिटी देगा। तो भाई बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई हम कब से काइसेडो और एंजो फर्नांडिस को खिलाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी पेयरिंग भाई बढ़िया चल रही है। काइसेडो कहीं ना कहीं भाई जो उसकी बॉल विनिंग एबिलिटी है वो भाई अनमैच्ड है भाई। वो बंदा भाई जो लिटरली भाई कोई, मैं उसके तारीफ़ में अगर कुछ बोल दूँ ना 2 शब्द, तो भाई वो कहीं मेरे मुँह से गलत ना निकल जाए भाई, ठीक है। इतना बढ़िया काइसेडो प्लेयर है भाई। तो मेरे को लग रहा है उसके साथ तुम एंजो फर्नांडिस को स्टार्ट कराओ। एंजो फर्नांडिस को तुम भाई नंबर 10 मत खिलाओ, जो तुम लोगों ने बैन मुनिच के अगेंस्ट खिलाया था भाई, मत खिलाओ भाई। हगरा था वो, उधर मत खिलाओ। तुम उसको डबल पिवट में काइसेडो के साथ पेयरिंग करो, वहाँ पे खिलाओ भाई। अटैक में भाई मैं चेंजेस करना चाहूँगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली। मैं ना तो पेड्रो नेटो को खिला रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मिड में जो अपना एज अ नंबर 10 खेलेगा, ठीक है, जोआओ पेड्रो के नीचे वहाँ पे खेले पाल्मर, ठीक है। राइट साइड में चाह रहा हूँ खेले एस्तावियो। बढ़िया प्लेयर है भाई उसका, हमें पता है उसकी एबिलिटी भाई, वो क्या कर सकता है। वो भाई फाड़ सकता है पिच को पूरा एकदम, कुछ भी कर सकता है भाई वो बंदा,
हम उसे देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे एस्तावियो खेले। लेफ्ट विंग पे मैं चाह रहा हूँ भाई पेड्रो नेटो को तुम रेस्ट दो भाई, और गर्नाचो को लाओ, ठीक है। क्योंकि गर्नाचो के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आग है भाई, एक आग है, क्योंकि वो उस क्लब के अगेंस्ट खेल रहा है भाई जिसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया भाई। रूबन एमिरोम ने बोल दिया भाई कि मैं दुआ करूँगा तेरे को कोई क्लब मिले भाई, है ना। तो जो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई एक प्लेयर के लिए, जिसने भाई क्लब के लिए इतना कुछ किया भाई, वो बहुत बढ़िया रेगुलर बेसिस पे वो यूनाइटेड के लिए कर रहा था। बट भाई कहीं ना कहीं एमिरोम का ये स्टेटमेंट गलत था, तो मैं यहाँ पे उस सिचुएशन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ भाई गर्नाचो को स्टार्ट दो भाई, पेड्रो नेटो को रेस्ट दो। ये मेरे हिसाब से भाई स्टार्टिंग लाइनअप होने वाली है। अप टॉप तुम्हारा जाओ पेड्रो रहेगा भाई, इसमें तो कोई लाइक सेकंड थॉट होनी ही नहीं चाहिए। जाओ पेड्रो स्टार्ट कर रहा है, पिछला मैच उसका बढ़िया था, 7 कुछ रेटिंग थी बैन मुनिच के अगेंस्ट। वन ऑफ द प्लेयर भाई जिनकी 7+ रेटिंग थी, काइसेडो की थी, वहाँ से जाओ पेड्रो की थी, और तुम ये लगाओ पाल्मर की थी। तो कुछ ही प्लेयर है जिनकी रेटिंग बढ़िया थी, तो जाओ पेड्रो स्टार्ट कर रहा है मेरी तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम यूनाइटेड के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड के ऊपर मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़े चेंजेस मैं ज़्यादा करना चाहूँगा भाई, क्योंकि हग तो रही है भाई, हग रही है, ठीक है। मैं जो ये बताऊंगा तुम्हें लाइनअप, ये मैं बताऊंगा प्लेयर्स की एबिलिटी के हिसाब से, जो रूबन एमिरोम को करना चाहिए, हालांकि वो करेगा नहीं। मैं इतना श्योर हूँ कि अगर रेलीगेशन तक भी पहुंच जाए ना यूनाइटेड, तो भी रूबन एमिरोम अपना सिस्टम नहीं बदलने वाला, वो वही डबल पिवट में खिलाएगा ब्रूनो को भाई, ठीक है। तो मैं ये जो तुम्हें लाइनअप बता रहा हूँ, प्लेयर्स बता रहा हूँ, ये भाई टेक्निकलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, चेल्सी की टीम को देख के बता रहा हूँ, और प्लेयर्स का जो नेचुरल उनका गेम प्ले है, जो उनका नेचुरल प्लेइंग स्टाइल है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कीपर में मैं भाई गोल स्पोर्ट पे मैं बैंदिर को नहीं स्टार्ट करने वाला, ठीक है, मैं लेमन्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ भाई सिटी के अगेंस्ट तुमने लेमन्स को स्टार्ट नहीं किया क्योंकि एक बड़ा मैच था, अवे था, ठीक है। बट अब ऐसा तो है नहीं भाई बड़े मैचों में तुम बंदे को स्टार्ट ना करवाओ, डेब्यू करवाओ भाई लेमन्स को, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इन्हीं बड़े मैचों के लिए तुमने लेमन्स को साइन किया है, ऐसे तो है नहीं तुमने छोटे छोटे टीमों के अगेंस्ट लाइक एक एज अ बैकअप कीपर सोच के तो तुमने लेमन्स को साइन नहीं किया है। इससे बेटर टाइम क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता भाई, बंदा शो अप करेगा, मुझे लग रहा है लेमन्स को खिलाना चाहिए भाई यूनाइटेड को, ठीक है। बात करते हैं अब हमारा जो डिफेंस लाइन है यूनाइटेड की, मैं हमारा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, गलती से बोल रहा हूँ। बात करते हैं हम यूनाइटेड की बैक लाइन की। बैक लाइन में मैं चाह रहा हूँ भाई लुक शो को बिठा दो, लुक शो को बिठा दो। इतना भारी हक के आया है वो भाई एलियांज एरिना पे कि भाई अब तक वो साफ़ नहीं कर पाया होगा। कंपनी विसेंट कंपनी या उसका स्टाफ या जो कुछ भी भाई झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, उसको हटा दो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लेफ्ट साइड खिलाओ यूरो को, मिड में खिलाओ डिलिक्ट को, ठीक है, और राइट खिलाओ भाई तुम मजरावी को। उसका नेचर है भाई बंदे का, वो खेल सकता है 3 एट बैक में, पहली बार नहीं है, उसने बहुत बार किया है और बहुत बार खेला है, और उसने प्रूव किया है कि वो कैपेबल है वहाँ पे खेलने का, लूक शो से ज़्यादा कैपेबल है। आरएमएफ उसे मत खिलाओ, राइट विंग बैक उसे मत खिलाओ भाई, वहाँ पे तुम खिलाओ एमेड डियालो को, ठीक है, एमेड डियालो को खिलाओ वहाँ, ठीक है। मिड में मैं तुम्हें जो पेयरिंग बता रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं भाई बेस्ट होने वाली है। तुम खिलाओ कैसीमीरो को, कैसीमीरो, उसके साथ तुम पेयर करो कोबी मायनू को, ठीक है। एलएमएफ खिलाओ तुम डोरगू को, ये मिड रखो, डोरगू, कैसीमीरो, कोबी मायनू, एमेड डियालो, ये 4 बंदे तुम्हारे होने चाहिए भाई, मिड की 4 लाइन, ठीक है। सेंटर बैक में तुम रखो लेफ्ट साइड यूरो, बीच में तुम रखो डिलिक्ट, राइट साइड रखो तुम मजरावी, ठीक है। कीपर हो गया भाई तुम्हारा लेमन्स, सेट है, सच में बता रहा हूँ सेट है, मेरी बात मान के रख लो भाई, एक बार मेरी बात मान के रखो, तुम जीतो नहीं तो मुझे बताना। अप टॉप सेस्को, सेस्को के नीचे नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस और एम्ब्यूमो। एम्ब्यूमो से मैं चाह रहा हूँ भाई तू फट, तू फट, तू फट राइट साइड, एमेड डियालो को आने दे अंदर। एमेड यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, एमेड डियालो ये है, ठीक है, ब्यूमो ये है। तो मैं चाह रहा हूँ ब्यूमो की जो क्रॉसिंग एबिलिटी है ना भाई, ब्यूमो उस पर ध्यान दे, ब्यूमो जाए भाई फटे राइट साइड, एमेड डियालो निकले बीच में, हेडर दे, माथे पे बॉल फेंक भैंचो सेस्को के, ठीक है। पिछले सीजन प्रीमियर लीग में भाई तूने सबसे ज़्यादा क्रॉसेज डाले हैं, ठीक है, तू वो कर रहा है ब्लोंडे, तू रेगुलर बेसिस पे कर रहा था पिछले सीजन, अब क्या बात है। रूबन एमिरोम को माँ चुदाने दे, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुम एक बार रूबन एमिरोम की सुन लो, ठीक है, गेम में जाके भैंचो लाइनअप बदल दो,
लाइनअप बदल दो बहन चो, ब्रूनो को डाल दो नंबर 10, अगर वो अब भी तुम्हें ब्रूनो को डबल पिवट में खिला रहा है तो ठीक है ना। क्रोसिस डाल भाई ब्यूमो, ब्यूमो तू क्रोसिस डाल सेस्को को, फिर देखो बहन चो क्या चलता है। डोरगू का क्या नेचर, तुम डोरगू से क्रोसिस क्यों करवा रहे हो भाई, उसे बंदे से कट इन करवाओ भाई, उसकी पेस का इस्तेमाल करो अच्छे से भाई, इन बिहाइंड बॉल डालो भाई, वो रन्स मारे भाई जो वो करता आ रहा है। तुम प्लेयर को उसके, अबे बहन की चूत, मैं बोल बोल के थक गया यार, उनकी अब पसीने आ गए बहन चोत, उनकी एबिलिटी के हिसाब से खिलाओ भाई। इफ़ यू वांट्स टू विन, प्लेयरों को उनके हिसाब से खिलाना पड़ेगा भाई, अगर नहीं खिलाओगे तो पिला जाओगे, नहीं खिलाओगे पिला जाओगे। चेल्सी को पता है कि भाई तुम 3 एट बैक खेलने वाले हो, ठीक है, चेल्सी जानती है, चेल्सी को ये भी पता है कि तुम्हारी 3 एट बैक में फाड़नी कैसे है अगर तुमने मिडफील्ड में चेंजेस नहीं किए तो चेल्सी को तुम चूतिया मत समझना। मारेस का भाई ऐसे ही गंजा नहीं हो रखा है, ठीक है, दिमाग लगाता है भाई। रूबन एमिरोम के सेक्सी सेक्सी बाल है ना भाई, वो दिमाग नहीं लगा रहा बहन का लंड, ठीक है, वो जीत के आ गया भाई, सपोर्टिंग सीपी में आ गया जीत के। एरिक टेन हैग भी आया था भाई आयाक्स में 2 वर्ल्ड क्लास सीजन दे के ड्रॉप करके, क्या हुआ, हक दिया। हालांकि गंजा वो भी था बट वो दूसरे टाइप का गंजा था भाई। तो भाई समझ यार रूबन एमिरोम, मेरी बात समझ मेरे भाई, भाई मान ले यार मेरे को, तू समझ ले थोड़ा, मेरा मान के तू प्लेयरों को उनके हिसाब से रख, और फिर तू देख भाई क्या कमाल करते हैं यूनाइटेड। पोटेंशियल है भाई बंदों में, पोटेंशियल है, यूज़ नहीं कर पा रहे, क्या करें भाई, मजबूर है बेचारे। मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा यूनाइटेड को, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई कॉम्पैक्ट खेलना है, तुम्हें कॉम्पैक्ट खेलना है, तुम्हें ध्यान रखना है, ये दिमाग में एक बात बिठा लो भाई, तुम्हारे मिडफील्ड में और डिफेंडर्स के बीच में जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम मिड ब्लॉक रखो भाई, हाई लाइन मत रखो, पिला जाओगे। सिटी के अगेंस्ट तुमने कहीं ना कहीं बीच बीच में हाई लाइन रख रहे थे और तुम पिला रहे थे। तीसरा गोल जो हालंडिया ने मारा वो हाई लाइन ही रखी थी भाई, पूरा हाफ लाइन से भी ऊपर तुम चढ़े हुए थे। हाई लाइन मत रखो, मिड ब्लॉक में खेलो, ज़्यादा स्पेस मत रखो मिडफील्ड में और तुम्हारी डिफेंस लाइन में, ठीक है, कॉम्पैक्ट गेम खेलो, चैनल को ब्लॉक करो भाई, उनको लाइंस के बीच में से पासिस मत निकालने दो। मिडफील्ड तो तुम्हारा, अगर मैं कह रहा हूँ तुम कोबी माइनू और कैसीमीरो खिला रहे हो तो बढ़िया है भाई, तुम वो सब कर सकते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैंने तुम्हें लाइनअप के बारे में बता दिया है, मैंने तुम्हें लाइक रूबन एमिरोम की जो खुजली है उसके बारे में बता दिया है, और लाइक सब कुछ तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है भाई, अब और क्या ही बताऊँ मैं। प्रेडिक्शन की बात करते हैं। प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मैच यूनाइटेड जीतने वाली है 2-1 से, ये मैच यूनाइटेड 2-1 से जीतेगी, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ भाई, ध्यान रखना मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये है मेरी प्रेडिक्शन। तो लोंडो इसी के साथ भाई आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर तुम्हें मज़ा आया हो इस प्रीव्यू में तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।